आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के परिचय से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा यूपी पुलिस एसआई सीरीज का पार्ट 7। यदि आप लोगों ने पार्ट 6 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों से एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है भाग 3 में, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 12 से 35 में, यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को संविधान में किससे लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किसे प्राप्त होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है भारतीय नागरिकों को। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को भी है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना है 6 हैं। नेक्स्ट है, मूल रूप से संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो आपको ध्यान रखना है 7। पहले था संपत्ति का अधिकार था पर लेकिन उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो आपको ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो आपको ध्यान रखना है कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300A में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है 19 से 22 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 23 से 24 में। नेक्स्ट है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 25 से 28 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 29 से 30 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है, आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सीमाएं क्या है? तो आपको ध्यान रखना है सार्वजनिक हित और नैतिकता और सुरक्षा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के कौन सा स्वरूप दर्शाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है लोकतांत्रिक स्वरूप, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्या मौलिक अधिकार निरंकुश हैं? तो आपको ध्यान रखना है नहीं, बिल्कुल नहीं, मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में मुख्य अंतर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है पर लेकिन डीपीएसपी नहीं, क्या आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो वहाँ फॉलो कर लें। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।